कमाई के एक बड़े साम्राज्य की कार से 52 किलो सोना और कैश मिलने के मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। सौरभ शर्मा, जिसने अपना एक अलग ही साम्राज्य खड़ा किया था, पुलिस और आयकर विभाग की टीम को कुछ बड़े क्लू हाथ लगे हैं। सौरभ शर्मा के अरेरा E7 में बने दफ्तर पर जब टीम ने दबिश दी, दफ्तर के सामने घरों के सीसीटीवी चेक करने के लिए पुलिस पहुंची, तो यहां से कार निकलने की आशंका अब जताई जाने लगी है। आयकर विभाग के हाथ इसी के साथ सौरभ शर्मा की डायरी भी लगी। ऑफिस पहुंची थी, यहां छापामार कार्रवाई की तो आयकर विभाग के हाथ सौरभ शर्मा की डायरी लगी और इस डायरी में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन है। महज एक साल के अंदर, साल भर में 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन इस डायरी में लिखा हुआ है। इसके साथ ही यूपी के 52 जिलों के आरटीओ के नाम नंबर भी डायरी में मिले हैं। अब इस डायरी के बाद परिवहन विभाग के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। और क्या ये डायरी अब राज उगलेगी? क्या सौरभ शर्मा के साम्राज्य का भांडाफोड़ इस डायरी के जरिए होगा? क्योंकि इसमें आरटीओ के नाम नंबर, यूपी के 52 जिलों के आरटीओ के नाम नंबर मिले हैं। इस डायरी के सामने आने के बाद परिवहन विभाग के कई अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। यह भी जानकारी मिली है कि सौरभ को वीआरएस लेने के बाद भी सारे आरटीओ पैसे भेजे थे। सौरभ शर्मा, जिसने अनुकंपा नियुक्ति ली थी अपने पिता के स्थान पर, केवल 7 साल से ज्यादा उसने यहां नौकरी की, उसके बाद वीआरएस ले लिया। लेकिन जानकारी यह भी मिली है, यह बड़ा खुलासा हुआ है कि वीआरएस लेने के बाद भी परिवहन विभाग की ओर से सौरभ शर्मा को पैसे भेजे जाते थे। अब ये पैसे किस बात के उसे भेजे जाते थे, ये पुलिस और आयकर विभाग की टीम जांच करेगी। लेकिन ये बड़ी खबर है इस वक्त की, मंडोरी के जंगल से गुरुवार रात जो 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश मिला था, एक इनोवा कार जब्त की गई थी। आयकर विभाग के अधिकारियों ने जब जांच की तो एक डायरी और कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी टीम के हाथ लगे, जिसमें खुलासा हुआ है कि आरटीओ का पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर 100 करोड़ से ज्यादा का लेन देन एक साल में कर चुका है। अब वो कौन से अधिकारी हैं? एक तरफ तो लगातार जांच, दूसरी तरफ सौरभ शर्मा को वापस लाने की तैयारियां। दरअसल उसके दुबई में होने की जानकारी मिली है और इसे लेकर तैयारियां यहां मध्य प्रदेश की ओर से की जा रही है, पुलिस की ओर से, कि जल्द से जल्द सौरभ शर्मा को दुबई से वापस लाया जा सके ताकि और खुलासे हो सके। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण खबर है कि डायरी में 52 जिलों के आरटीओ के नाम और नंबर भी मिले हैं और ये आरटीओ नाम नंबर उत्तर प्रदेश के 52 जिलों के शामिल हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं, रंजना दुबे का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। रंजना, बड़े खुलासे और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं इस मामले में। तो एक डायरी क्या मिली, अब उससे सौरभ शर्मा का जो एक बड़ा साम्राज्य था उसका भांडाफोड़ हो रहा है। क्या यह माना जाए कि इस डायरी से भी इस मामले के कई राज खुल सकते हैं? जी जय, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अब जिस तरीके से एक के बाद एक नई चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, उससे कई तरह की जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो डायरी है जो कि पुलिस के हाथ लगी है, उसमें कई चौंकाने वाले खुलासे भी हैं। लेकिन इस वक्त हम आपको घर की तस्वीरें दिखाते जहां पर है, और यही वो घर है जहां पर पुलिस पहुंची थी और उनके हाथ में डायरी लगी है, जिसमें कई ऐसे नाम बड़े बड़े हैं जो कि इस जांच की आंच में जरूर सामने आ सकते हैं। जय, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कई जिले, जिसमें 52 जिलों के आरटीओ और जो परिवहन विभाग के बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके नाम भी इस डायरी में हैं। और सबसे बड़ी बात यह है जय कि अभी हाल ही में दिसंबर के महीने में जिस तरीके से लेन देन हुआ था, उसका जिक्र भी उसी डायरी में है। और साल भर में करीब 100 करोड़ से ज्यादा का जो लेन देन है वो हुआ करता था। और अब इसमें पूरा जो परिवहन विभाग है वो रडार पर है, क्योंकि
अनुकंपा नियुक्ति हुई और गलत तरीके से नियुक्ति हुई, और इसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े हुए थे। जो आरटीई एक्टिविस्ट है उन्होंने ये जो याचिका है वो भी लगाई थी, लेकिन इस पर कोई सवाल कोई जवाब नहीं दिया गया। इसमें कई बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके नाम भी शामिल हैं। ऐसे में ये जो नेक्सस है ये बहुत बड़ा है और इसमें अब एक के बाद एक जो कड़ियां हैं वो जुड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सौरभ शर्मा को दुबई से कब लाया जाएगा। ये भी कहा गया है कि उसे लाने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी, और अगर नहीं आते हैं तो फिर उसके बाद उनको लुकआउट नोटिस जारी किया जाएगा। तो अब इस पूरी प्रक्रिया में क्या चीजें आगे बढ़ रही हैं अभी ये देखना होगा। लेकिन जया ये भी है कि जो चेतन सिंह गौर है उनके बयान लिए गए और 150 पन्नों से ज्यादा जो एक बयान की जो डायरी है वो तैयार हुई है, उसमें उनके बयान हुए हैं, और एक के बाद एक वो भी कई तरह की चीजें इसमें निकलकर सामने आ रही है कि चेक पोस्ट पर सबसे बड़ा जो उगाही का खेल है वो चल रहा था। और ना सिर्फ सौरभ शर्मा बल्कि कई बड़े बड़े ऐसे नाम हैं परिवहन विभाग के जो इस पूरे मामले में शामिल थे, और तभी अब तक की सोनी की सबसे बड़ी जब्ती हुई है जया। और अब इस मामले में जब एक के बाद एक चीजें निकलकर सामने आ रही हैं तो अब देखना यही होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में एक्शन होता है, और क्या इस जांच की जद में जो परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी और क्या नेता भी आते हैं। निश्चित तौर पर भले ही ये काला साम्राज्य ये कहा जाए रंजना के सौरभ शर्मा का था, लेकिन इसमें और कौन से लोग शामिल थे, क्योंकि इस डायरी के सामने आने के बाद केवल परिवहन विभाग के अधिकारी नहीं बल्कि पूरा परिवहन विभाग ही सवालों के घेरे में आ चुका है, और इसे लेकर भी जांच आगे की जाएगी जो कि कई बड़े नाम सामने रख सकती है। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।